देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही, पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा में बादल फटने से कई होटल और घरों को भारी नुकसान, प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा। काडीघाट में बादल फटने से मुख्य बाजार में बड़े पैमाने पर मलबा आया, इससे 3 बड़े होटल क्षतिग्रस्त, मार्केट में बनी करीब 7 से 8 दुकानें ध्वस्त। बादल फटने से तमसा नदी रौद्र रूप में आई, टपकेश्वर मंदिर में घुसा मलबा, मंदिर परिसर को खाली कराया गया। मसूरी के जड़ी पानी में देर रात भारी बारिश के बाद मजदूरों के आवास पर मलबा आया, हादसे में एक मजदूर की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। ऋषिकेश और आसपास के इलाके में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, चंद्रभागा नदी ने भी विकराल रूप लिया, चंद्रभागा पुल पर वाहनों की आवाजाही को रोका गया, एसडीआरएफ की टीम ने नदी में फंसे 3 लोगों को बचाया। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से की बात, उत्तराखंड में बादल फटने से हुए नुकसान की जानकारी ली, पीएम मोदी ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, कहा हम आपदा से प्रभावित लोगों की हर तरह से सहायता करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, राज्य सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। सहस्त्रधारा हादसे पर सीएम धामी ने कहा, मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है, लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं, ईश्वर से सभी के कुशल होने की प्रार्थना करता हूं। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के बाद तबाही, धर्मपुर बस स्टैंड पर गाड़ियां बही, अब तक 3 लोगों की मौत, राहत और बचाव का काम जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश और भूस्खलन, कोटरंका खवास सड़क क्षतिग्रस्त, कई घरों को नुकसान। झारखंड के रांची में भारी बारिश बनी आफत, कांटा टोली फ्लाईओवर के नीचे पानी में डूबी गाड़ियां क्रेन की मदद से निकाला गया बाहर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के एएनटीएफ प्रमुख होंगे शामिल, अमित शाह जारी करेंगे एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट। आज से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे तेजस्वी यादव, 5 दिन में 10 जिलों से होकर गुजरेगी यात्रा, 20 सितंबर को वैशाली में यात्रा का होगा समापन। सिख श्रद्धालुओं को लगा बड़ा झटका, प्रकाश पर्व पर श्रद्धालुओं को पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं, सुरक्षा के चलते सिख केंद्र सरकार ने लिया फैसला। केंद्र के फैसले से सिखों में भारी रोष, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा कई संगठनों ने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की, एसजीपीसी सचिव ने भारत सरकार पर साधा निशाना। पुणे में 400 साल पुरानी मस्जिद में मिली सुरंग, हिंदू संगठन ने किया मंदिर होने का दावा, तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, हमारा मकसद था सरकारी जमीनों का अतिक्रमण रोकना और वक्फ का रजिस्ट्रेशन कोर्ट ने इसे माना है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है, ये जुल्म और इंसाफ के बीच का जो संघर्ष था उसमें जुल्म को थोड़ी शिकस्त मिली है। असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा, कोर्ट का ये अंतरिम आदेश है, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी पूरे अधिनियम पर अंतिम फैसला दे और उसकी सुनवाई शुरू हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कोर्ट ने फरियादियों की बात को समझा, इसमें कई आपत्तिजनक हिस्से हैं, अगर वो भी एक एक कर बाहर आ जाएं तो अच्छा होगा। वक्फ संशोधन अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले तेजस्वी, कोर्ट जो भी फैसला लेगा हम उसका स्वागत करते हैं। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा द्वारा एक पत्रकार की कथित पिटाई के मामले पर तेजप्रताप यादव ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा यह भाजपा और जेडीयू का गुंडा राज है।
दरभंगा में पत्रकार की कथित पिटाई मामले में बोले तेजस्वी यादव, 2005 से पहले ऐसा नहीं होता था कि जिस तरह पत्रकार को गाली देकर पीटा जा रहा है। एसआईआर पर अखिलेश यादव ने कहा, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग से ठीक कराएगा और जो वोट बनना है वो पूरा बनकर वोटर लिस्ट में शामिल होगा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया जोरदार हमला, कहा बीजेपी जब हटेगी तभी महंगाई पर नियंत्रण होगा, बीजेपी जाएगी तभी रोजगार मिलेगा, भाजपा ही जाएंगे तभी कानून व्यवस्था लागू होगी। भारत मंडपम में BIS-IEC GM प्रदर्शनी की हुई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। प्रदर्शनी में भारत के मानकों और नवाचार को किया गया प्रदर्शित। ओडिशा के मयूरभंज में एथलेटिक्स एसोसिएशन कार्यालय का उद्घाटन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उद्घाटन के साथ कई प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर बेंगलुरु में बाइक रैली। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार अपनी बाइक से रैली में हुए शामिल। कर्नाटक सरकार ने रैली का आयोजन किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में हजरत कुतुबुद्दीन रसालदार बाबा की दरगाह पर चढ़ाई चादर। का पूरे समाज में खुशनुमा माहौल बना रहे, सब खुश रहें, सबके घर परिवार सुखी संपन्न रहे। दिल्ली कार हादसे में ताबड़तोड़ एक्शन। BMW कार चला रही आरोपी महिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। गगनप्रीत पर सबूत मिटाने के आरोप। इंदौर में तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को रौंदा, 2 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। अस्पताल में घायलों से मिले कैलाश विजयवर्गीय। आगरा में एक घर में लगातार 2 धमाके। जोरदार धमाकों से घर की खिड़की और गेट टूटे। सास और बहू गंभीर रूप से घायल। घटना का CCTV फुटेज आया सामने। ओडिशा में पुरी बीच के पास कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप। पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत। 2 आरोपी गिरफ्तार। दोस्त के साथ समुद्र तट पर गई थी छात्रा। पुणे के वाघोली इलाके में इमारत की लिफ्ट अचानक गिरी। लिफ्ट में 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 1 बच्चा मौजूद था। हादसे में सभी सुरक्षित। फरीदाबाद में राजस्थान के 2 दोस्तों को हनी ट्रैप में फंसाया। रॉन्ग नंबर से फ्रेंडशिप की, अपने आप को फंसता देख युवक छत से कूदा। हरियाणा के पलवल में कांस्टेबल ने 3 बच्चों को कार से कुचला। 2 की मौत, आरोपी चालक गिरफ्तार। ओडिशा के पुरी में चौंकाने वाली घटना। शमशान में अंतिम संस्कार के वक्त जिंदा हुई बुजुर्ग महिला। घटना के बाद परिजन और वहां मौजूद लोग रहे स्तब्ध। रांची के बुंडू में सिर कटे लाश मिलने से सनसनी। मृतक की पहचान सुरेश स्वासी के रूप में हुई है। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। बिहार के समस्तीपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला। एक निजी हॉस्पिटल ने 3 लाख रुपए के लिए गर्भवती महिला को हफ्ते भर के लिए बनाया बंधक। RJD विधायक की दखल के बाद मुक्त हुई महिला। शाहजहांपुर में थाने पर पथराव के मामले में एक्शन। 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वीडियो और CCTV फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की तलाश। हरियाणा के यमुनानगर में सबसे पॉश इलाके मॉडल टाउन में फायरिंग। बाइक पर आए बदमाशों ने 2 राउंड गोलियां चलाई। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में घर के बाहर खेल रहे मासूम पर कुत्ते ने किया हमला। बच्चे को आई गंभीर चोट। घटना CCTV में कैद। टैरिफ तनाव के बीच भारत आया अमेरिकी शिष्टमंडल। आज होगी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता। अमेरिका की ओर से भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद ये वार्ता टाल दी गई थी। अमेरिका ने समुद्र में ड्रग तस्करों को बोट पर किया हमला। 3 की मौत। ट्रंप बोले वेनेजुएला से नशीले पदार्थ ला रहे थे। इजरायल के खिलाफ कतर में जुटे 50 मुस्लिम देश। ईरान बोला इस्लामी देश इजरायल से रिश्ता तोड़े। पाकिस्तान की NATO जैसी फोर्स बनाने की सलाह। 10 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। चीन में
10 सी फाइटर जेट फैक्ट्री का किया दौरा, हथियारों की भी तारीफ की, भारत के खिलाफ संघर्ष में इनका हुआ था इस्तेमाल। नेपाल के प्रधानमंत्री ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार, 3 मंत्रियों को कैबिनेट में किया शामिल। कुलमन घेसिंग, ओम प्रकाश आर्यल और रामेश्वर खनल ने ली मंत्री पद की शपथ।